छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 8 की शुरुआत करेंगे। क्या निम्न समुच्चय तुलनीय है? देखिए, a बराबर यक्स सच दैट यक्स यस ई टी शब्द का अर्थात सेट शब्द का एक अक्षर है, ठीक है ना। और क्या है? सुपर सेट शब्द का एक अक्षर है। चलिए देखते हैं इसको। यस बराबर क्या a बराबर क्या हो जाएगा? यस ई टी कामा लगा के, ठीक है ना। और b बराबर क्या हो जाएगा? सुपर सेट है तो यस यू पी, ठीक है ना, ई आर सुपर सेट। देखो सेट में यस आ रहा है तो यस यहाँ पहले से ही है, ई भी है तो यहाँ पे क्या बचा? टी। सुपर सेट का इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यस ई टी है, यहाँ यस ई टी के अलावा यू पी आर भी है, तो इसलिए ये तुलनीय नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, यदि a बराबर 4 की घात n माइनस 3n माइनस 1, जहाँ n जो है वो अवयव है n का मतलब इस ये n तो घात के रूप में गुणांक के रूप में देगा, ये इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। b बराबर भी 9 ब्रैकेट में n माइनस 1, जहाँ n क्या है? वही प्राकृतिक संख्या है। तो सिद्ध करना है a उपसमुच्चय है किसका? b का। देखिए n बराबर आप 1 2 3 बस 3 अंक तक लिख दीजिए, नहीं 4 तक लिख दीजिए, उसके बाद जो है आप डाट डाट करके लिख सकते हैं। ए बराबर लिखेंगे, देखेंगे आप ए बराबर हो जाएगा, जब n बराबर 1 रखेंगे तो 4 की घात 1, ठीक है ना, माइनस 3 माइनस 1 तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना। फिर जब रखेंगे कितना? 2 रखेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 16 में से 6 गया 10, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 3 त्रिका 9, 64 में से 9 गया 55, 55 में से 1 गया 54, ठीक है ना, डाट डाट। अब चलिए b बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0 और 9 में 0 गुणा करने पे 0 आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 9 एकन्नम 9, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? n बराबर कितना रखना है? 3, 3 में से 1 गया 2, 9 दूनी 18, ठीक है ना, डाट डाट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 9 के बाद 54 आ रहा है, यहाँ 0 9 18, फिर उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए 4 रखेंगे तो 9 त्रिक 27, डाट डाट आता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका उपसमुच्चय है, ठीक है ना, उपसमुच्चय है, ठीक है ना, क्योंकि 9 छंग 54 कटेगा यहाँ पे, तो ये उपसमुच्चय है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 9 54 है, यहाँ 0 9 18 27, मतलब 9 के गुणांक के रूप में 9 का 9 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54 सब आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अतः ए उपसमुच्चय बी, ठीक है ना। क्या मैंने बताया था कि उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं? ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव आप देख रहे हैं बी में है, क्योंकि 0 भी है 9 भी है और आगे करेंगे तो 54 भी आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां देखेंगे, यदि ए बराबर 3, फिर देखिए यहाँ पे ए बराबर दिया गया है, ये पी ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब होता है ये घात समुच्चय है, और घात समुच्चय में आपको करना कुछ नहीं है, केवल मंझला ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है ना। और जैसे आप उपसमुच्चय निकालते हैं तो इसके जितने उपसमुच्चय होंगे आपको केवल उन्हीं को लिख देना है, ठीक है ना। घात समुच्चय में करना क्या है? सारे उपसमुच्चय को मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे पहला अवयव क्या है? 3 है कि नहीं है? तो यहाँ पे पहला अवयव 3 है तो मंझले ब्रैकेट में 3 हो गया। चलिए फिर आप देख रहे हैं 1 4 है, लेकिन इसमें पहले से ही ब्रैकेट लगा है तो इसमें 2 ब्रैकेट लग जाएंगे। कितने ब्रैकेट लग जाएंगे? 2 ब्रैकेट लग जाएंगे, क्योंकि ये वाला तो है ही, ठीक। और ऑलरेडी जब हम कोई उपसमुच्चय लिखते हैं तो अवयवों को मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। उपसमुच्चयों क्या करते हैं? मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 था, ब्रैकेट नहीं था तो मंझले ब्रैकेट में लिखे, ठीक है ना। तो मंझले ब्रैकेट में अब इसको भी लिखेंगे तो डबल यहाँ पे इसीलिए लग जाएगा, ठीक है ना। कामा लगाते चलेंगे, एक अवयव के बाद कामा लगाते चलेंगे।
अगर कोई पूछा कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अवयव कितने हैं टोटल, एक ये है, एक ये है, 2 है। ये मत समझिएगा कि ये भी है तो 3 हो जाएगा, नहीं, कामा के बाद आप देख रहे हैं 1 2, तो 2 की घात 2 अर्थात 4 होंगे। तो 2 तो हमने लिख दिया। अब कौन सा लिखना पड़ेगा, देखो ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये जो दिया गया है इसको पूरे को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कामा लगा के ये 3 कामा 1 4, ठीक है ना, ये पूरे को लिख के अंदर कर दिए। और आप जानते हैं कि फाई सबका उपसमुच्चय होता है, फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मंझला ब्रैकेट बंद। घात समुच्चय जो है वो मंझले ब्रैकेट में लिखा जाएगा ये। और घात समुच्चय कैसे निकालेंगे, जो समुच्चय दिया गया उसका उपसमुच्चय निकाल दीजिए, आपका घात समुच्चय आ जाएगा, वही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 11वां। देखिए 11वां प्रश्न सेम यही प्रश्न है, कुछ आपको अलग से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 था, यहाँ 0 है, बाकी अवयव बदल दिए गए हैं, बाकी वही चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो ए यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि यही जो समुच्चय लिखा जाता है उसी के स्थान पे ए दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए कि ए उपसमुच्चय फाई ये क्या देता है, ए बराबर फाई। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं चाहे तो इसको मान लीजिए कि यक्स अवयव ए, ठीक है ना, और यक्स अवयव फाई, ठीक, यक्स अवयव ए यक्स अवयव फाई। आप देख रहे हैं कि फाई तो एक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ए है, आप देख रहे हैं यक्स जो है ए का भी अवयव है, फाई का भी अवयव है। फाई में जब कोई अवयव होता नहीं है, फाई को रिक्त समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है यक्स जो अवयव है वो वास्तव में नहीं है। जब वास्तव में नहीं है तो ए का अवयव नहीं होगा, अर्थात ए और फाई बराबर है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है, आपको लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं बिल्कुल, फाई एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है। तो जब कोई अवयव नहीं होता है तो इसका कोई उपसमुच्चय तभी होगा जब उस समुच्चय में भी कोई अवयव न हो, अर्थात वह भी एक रिक्त समुच्चय हो। अतः ए बराबर फाई। क्लियर है, ये लिख दीजिएगा आप। 13वां, यदि पी ए बराबर पी बी तो सिद्ध करना है ए बराबर बी। देखो पी ए बराबर पी बी, ये पी ए हमने बताया था आपको, ये घात समुच्चय होता है, पी बी भी घात समुच्चय होता है। ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना, ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, जैसे ये दिया गया था ये वाला। और पी ए पी बी का मतलब ये दोनों घात समुच्चय हैं। तो आप जानते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय को मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है तो वही उसका घात समुच्चय होता है। तो जब दोनों के उप समुच्चय बराबर हैं, दोनों के उप समुच्चय क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं। तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो यदि पी ए बराबर पी बी है, अर्थात दोनों के घात समुच्चय बराबर हैं, अतः इनके उपसमुच्चय भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ए बराबर बी, अर्थात ये दोनों समुच्चय भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। ए बराबर 1 2, फिर मंझले ब्रैकेट में 2 3, फिर कामा लगा के 4, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 2 3 उपसमुच्चय ए, आप देख रहे हैं कि 2 3 उपसमुच्चय ए कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अवयव है 2 3, ये क्या है, अवयव है, तो उपसमुच्चय नहीं, अर्थात ये गलत होगा, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे ये देखिए 2 3 अवयव ए, यहाँ दूसरा कथन सही है क्योंकि अवयव है इसका ना। अवयव का मतलब आप जान ही रहे हैं कि जितने कामा के बाद शब्द लिखे रहते हैं वो अवयव कहलाते हैं, ठीक है ना, सदस्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 है, तो 2 3 यहाँ ये अवयव एलिमेंट है, ये अवयव का चिन्ह है, एलिमेंट है, ठीक है ना ये। अब देखिए 2 4 अवयव ए, देखिए 2 4 अवयव ए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 और 4 यहाँ पे एक साथ इसके अवयव हैं, लेकिन जब ये मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है तो ये समुच्चय बन जाता है, ठीक है ना, तो ये फिर अवयव नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न, 2 3 उपसमुच्चय है ए का, ये सही है। देखिए आप
ये 2-3 तो पहले से ही ये वाला दिया गया था, ठीक, ये वाला। तो जब इसको मंझले ब्रैकेट में लिख दिया गया तो ये समुच्चय बन गया। क्या बन गया? समुच्चय। तो जो समुच्चय बन गया तो ये उपसमुच्चय है ए का, ठीक है ना। यहाँ दोनों में अंतर यही है, देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे एक कई बार है अर्थात ये अवयव को दिखाता है और ये समुच्चय को दिखाता है, इसलिए ये उपसमुच्चय है। चलिए 1 2 3 उपसमुच्चय हैं किसके? ए के। देखो 1 2, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है कि अलग से 3 हो। जैसे 4 होता तो ठीक था, ये तो फिर हाँ होता, लेकिन यहाँ पे 2 3 साथ साथ है अर्थात ये भी असत्य है, ठीक। चलिए निम्न समुच्चयों में कितने अवयव हैं? देखिए कामा के बाद गिन लीजिए कितने अवयव हैं, ठीक है ना। तो 1 2 और कामा के बाद 3 अवयव हैं। आप ये मत समझिएगा कि इसको गिने फिर इसको दोनों के गिन लीजिए, नहीं। मंझले ब्रैकेट जैसे यहाँ पे 1 अवयव, फिर 2 अवयव, फिर कामा लगा के मंझले ब्रैकेट में ये 1 अवयव गिना जाए तो क्या 3 अवयव हैं। चलिए b बराबर यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्णांक है तथा 20 से छोटा है यक्ष। आप ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक बहुत होते हैं, अनंत तक होते हैं, -1 2 3 4 माइनस में जो पूर्णांक होते हैं वो अनंत तक होते हैं, और यहाँ 20 तक हैं, अर्थात ये अनंत अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं। 16वां शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको। इलाहाबाद लिखेंगे इसको ALLAHABAD के अक्षरों का समुच्चय। देखिए समुच्चय में हमने बताया था कि प्रत्येक अवयव को लिखेंगे। ए है तो ए लिखेंगे, फिर यल है यल लिखेंगे, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। फिर यहाँ ए आ गया, नहीं लिखा जाएगा। यच है यच लिखेंगे, ए है नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। बी है बी नहीं लिखे हैं तो बी लिख देंगे। फिर ए है ए लिख चुके हैं। डी है डी नहीं लिखे हैं डी लिख देंगे। तो ये उपसमुच्चय कहलाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है इसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि यन बराबर, यन मतलब अवयवों की संख्या, 1 2 3 4 5, यन बराबर क्या है? 5। अतः उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। आप ध्यान दीजिएगा, ये होती है 2 की घात यन। 2 की घात क्या होती है? यन। तो बराबर 2 की घात यन का मान कितना है? 5 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई, ठीक है ना। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत अगले दिन की जाएगी।